सीसीपीओ साहब गुलाम महमूद डोगर साहब जी, उन्होंने लिस्टें बनाई थी। वो ज़ाती उनको मुझे कोई पसंद नहीं करते थे किसी वजूहात की बिना पर, वो भी मैं आगे आपसे बात करता हूँ। फिर इनके बाद जो साबका है वो बिलाल सिद्दीकी मियां साहब ये आए, उनकी जगह मेरी रिट पहले की हुई थी। जाती दावत थी आप? एक दो जगह मुझे यूज़ करना चाहते थे जब डीआईजी लाहौर था। अच्छा, गुलाम महमूद डोगर साहब प्रॉपर्टी का काम भी करते थे? जी सर, वो मैं आपको बताता हूँ सारी उसकी चीज़। ये देख लें, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये हकीकत है। ये काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का जब डीआईजी लाहौर थे। आपने घर के करीब ही 3 कनाल का ना कोई प्लाट था, वो भी डाल लिया अपने घर में। इस बात का पता चलता है जी उस वक़्त के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब को। वो इसको ओएसडी बना देते हैं, इसको ओहदे से उतार देते हैं और आगे लिख देते हैं इसको कोई पोस्टिंग ना दी जाए, ये कब्ज़े का काम करता है, ये कब्ज़ा ग्रुप है। ये बात मैं डीआईजी ज़ीशान साहब उनको भी मैंने अपनी तफ्तीश में जब मैं गया हूँ तो मैं ये बात किस्सा सब उनको सुना के और बता के आया हूँ। वो 5 पर्चे मुझ पे हो गए। टीवी में तो आपको बहुत बुरा भला कहा जा रहा था। इनकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये अपनी जो दुश्मनी है अपने काले करतूत है छुपाने के लिए ना हमारा नाम दे रहे हैं कि कुत्ता कान लै गया। सारी हूँ सारे जरा मीडिया जिन्ना से समझो कुत्ते पिछे नसन डे पिछे लगे है ना, उन्होंने कान किसी ने नहीं चेक किया। आज मैं तुहानू कान चेक करा देना। जैसे ये देखे, मैं एक दिन मसब को देख रहा था, वो बैठा हुआ बड़ा मासूम सा बना हुआ, 3 दहाइयों से हमारे साथ ज्यादती हो रही। तुसी मन दसो केड़ा मासूम है जिहदे उत्ते 7 FIR नामजद हैं। हम तो इतनी बात ही कह सकते हैं ना, खालिद चिट्टे की जो है ना वो सब कह रहे हैं, सबको पता भी है कि खालिद चिट्टे की इसकी जाती दुश्मनी थी। कोई शहीद कह रहा है, कोई छोटा शहीद कह रहा है, उसके बाप को बड़ा शहीद कह रहा जा रहा है। आप मुझे कैसे डॉन, कैसे माफिया, कैसे क्या बना सकते हैं? मैनू मर्द ना कहना, मानू इंसान ना कहना, मैं 7 चो 1 च भी बेल करावा, मैं सारी जिंदगी जेल च रहांगा। अब देखें ये मेरी बेगुनाही इससे बढ़ के क्या है। 14 साल बाद तक मैं किसी एक्टिविटी में गलत नहीं मुलवस पाया गया। आपके पास कोई इस चीज़ का भी सबूत है? ये जो डोगर साहब ने आके मेरे साथ ज्यादती की, 1 माह में मैं बरी हो गया। 15 साल 14 साल बाद 13 साल बाद ये आदमी आता है मेरे मुझ पे 5 पर्चे झूठे कर। ये आपका और तीफी भट्ट साहब का कोई इख्तलाफ है, बोलचाल नहीं है? हम आपस में बात करें या ना करें, मिले या ना मिले, ये हमारा अपना घर का मसला है, बाहर का नहीं है। लेकिन मैं आज भी मेरे जज्बात वैसे ही हैं जैसे बड़ों के लेते हैं। जहाँ उनका पसीना गिरेगा गोगी भट्ट का खून गिरेगा। और नलैक आदमियों की नलैक ही गल्लां होंदियां, उहदे की हसना। वो तो हाली भी है ਜਿਹੜਾ मेरे सामने गल गलत करेगा तो मैं उस गुस्सा जरूर करांगा। मेरा राइट है, मेरा हक है। तू कौन होना भाई गलत सानू कहने वाला? क्या किसी ने इन हालात में कोशिश की है कि आप ट्रकों वाला ग्रुप के और आपके मबैन? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। फिर 2-3 साल का अरसा बीच में ऐसा है कि इनका और तीफी भट्ट का राब्ता है आपस में, इसलिए कि उन्होंने बड़े गंदे और गलीस काम किए हुए हैं। उनकी औरतों को उठवा के इन्होंने जलील करवाया हुआ है। मैं अपना नया हर तरह के देने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम देने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी सफाई देने के लिए भी तैयार हूँ कि यार इनकी महफिल में फलान फलान बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा हमारी टीपू ट्रकों वाले के बेटों के साथ दुश्मनी है। अगर ये बात भी आप ले आए ना तो हम कसूरवार हैं। उनके चौंक पे जाके रात को 3 बजे फायरिंग कर आते हैं, ये मेरे चौंक पे आके फायरिंग करके फिर भाग जाते हैं। गुनहगार हैं आप अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में? कि उस वक्त इन्होंने शूटर मेरे लिए हायर किए हुए थे। ये जब बेल के लिए आएगा तो शिशन कोर्ट, यानी कि आपको एक मुकम्मल मारने का प्लान जी था? मेरा प्लान कि जो अदालत में होना था? जी अदालत में होना था, बाहर निकलते होना था, अंदर होना था, जिधर भी होना था। अच्छा, ये आपके जो मारने का मंसूबा था ये जावेद भट्ट साहब के कत्ल से पहले का था? जी कत्ल का था। ये शूटरों को पहले मेरा टास्क दिया गया था। फिर जब मैं नहीं पहुंचा वहाँ इनके जहाँ इन्होंने टारगेट करना था, मैं नहीं आया, तो फिर इन्होंने ये ही शूटरों का रुख इधर कर दिया। फिर उन्होंने ये हमारा जो साहब को मर्डर के 7 पर्चे हैं। ये अपनी लाइफ में इतनी सी लाइफ में 7 पर्चे देकर गया है ये। फिर 3 और पर्चे हैं इसके ग्वालमंडी में। एक इसने सेकंड वाइफ की हुई थी, उसके वो पार्टिकल थी, उसका तल्लक किसी से साथ बन गया। इसने उस लड़के को हिट करवाया, उसके ड्राइवर को 4 गोलियां लग गई। भाई ने जिथे 5 वक्त नशे करता सी, भाई जिथे सारी दुनिया की औरतों को डरा के गोलियां चलवा के मंगवाता था वहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर की एक मारूफ शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। एक अरसा से उन्हें एक विलन के तौर पर पेश किया जाता रहा है और ये एक ऐसी शख्सियत जिसका अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में एक मरकज़ी ना सिर्फ नाम आया बल्कि ट्रकों वाला ग्रुप
और टीफी बट ग्रुप में हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो किसी ना किसी मुकदमे में इन्हें नामजद ज़रूर किया जाता है। ये मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अकील अल मरूफ गोगी भट्ट। गोगी भट्ट इतने ख़तरनाक क्यों हैं, इन्हें डॉन क्यों कहा जाता है, हर दफ़ा मुकदमा में इनका नाम क्यों आ जाता है, आज इन हक़ाइक़ से हम पर्दा भी उठाएंगे। और दूसरा, चूँकि आप सब ये जानते हैं कि मैंने हमेशा एक अमन की बात की है, मैंने हमेशा एक सुलह की भी बात की है, और इस दुश्मनी में कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ी सुलह भी हुई और जिसके मुस्बत नताइज सामने हैं। अगर गोगी भट्ट की शख्सियत का बगौर जायज़ा लिया जाए कि जो लोग इनको डॉन के तौर पर देखते हैं या विलन के तौर पर देखते हैं, तो जो मिलता है तो ये उससे बिल्कुल बरअक्स है। आज आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा भी लगाएंगे और अपने कमेंट्स में ये चीज़ बताएंगे भी कि आप इनकी पर्सनैलिटी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉन, मेहरबानी भाईजान। विलन, खौफ की लामत, ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों जुड़ी हुई हैं? सर जुड़ी नहीं हुई, बस ऐसे ही आज जैसे ट्रेंड चल रहा है, कोई ना कोई नाम दे देते हैं, हर एक को दे देते हैं। ये जो यूट्यूबर है, ये बनाने वाले हैं सब। देखें, आपके नाम पे भी अगर कोई बनेगी ये कोई चीज़, तो कोई ना कोई लिख देगा शेरे पंजाब, शेरे लाहौर, फलाना डॉन, फलाना डॉन। ये तो आजकल का कल्चर ही इन्होंने बना लिया ऐसा ही अजीब सा। लेकिन ऐसा कोई मेरा मैं ऐसा ना ज़ेन का हूँ तो ना मैं ऐसा हूँ। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी पुलिस अफसरान की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है, गो के कभी पुलिस उसको मानती नहीं उस लिस्ट को, इस हवाले से अदलिया में रिटें भी होती हैं, लेकिन हर लिस्ट में टॉप 10 में आपका नाम ज़रूर होता है। जी, वो मैं बताता हूँ, हर लिस्ट में नहीं होता। ये एक साहब थे हमारे CCPO साहब, गुलाम महमूद डोगर साहब जी, उन्होंने लिस्टें बनाई थी। फिर भी उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि एक जगह भी मैं रुक जाऊँ। वो हर लिस्ट में मुझे बना देते थे नंबर 1, नंबर 1। वो ज़ाती उनको मुझे कोई पसंद नहीं करते थे किसी वजूहत की बिना पर, वो भी मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये उनके दौर में लिस्टें बनी थी। तो मैंने रिट में मैं गया था कि मुझ पे इल्ज़ाम है, कभी कह देते हैं डॉन नंबर 1, कभी कब्ज़ा ग्रुप नंबर 1, कभी कुछ। ये 2-3 लिस्टें उसने उस वक़्त ना ये निकाली थी। मैं हाई कोर्ट चले गया, तो उतनी देर में ये तब्दील हो गए। फिर इनके बाद जो साबका है वो बिलाल सिद्दीक मियां साहब, ये आए, उनकी जगह मेरी रिट पहले की हुई थी। फिर ये गए, इन्होंने अदालत जाके कहा कि वो उसकी पॉलिसी थी। अच्छा, तो गोगी भट्ट का किसी लिस्ट में नाम नहीं, ये इन्होंने बयान दिया, ना हमने कोई ऐसी जारी की है ना है, ये उसकी पॉलिसी थी, उसने नाम दिया था लिस्ट में इसका। उन्हें कोई जाती तो दावत ये थी हम आपको? ना, ये ख़त्म है हमारी तरफ से। जाती दावत थी आपके साथ? जी ज़ाती थी। वो 1-2 जगह मुझे यूज़ करना चाहते थे जब DIG लाहौर थे। तो मुझे समझ आ गई थी कि मुझे ये इनकी एक वालदा थी, उनके नाम में एक प्लाट था। इनके और मेरे दरमियान में एक हमारा दोस्त है जिसका नाम हैप्पी है। अच्छा, हैप्पी का इनके साथ भी बड़ा तलक था, लेकिन हैप्पी का थोड़ा इनके साथ तलक ऐसा था, वो इनके लिए एक पुल था कमाई का। ये प्रॉपर्टी का काम करते थे, वो भी प्रॉपर्टी का काम करता था। अच्छा, गुलाम महमूद डोगर साहब प्रॉपर्टी का काम भी करते थे? जी सर, वो मैं आपको बताता हूँ सारी उसकी चीज़। ये देख लें, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत है। इल्ज़ाम क्यों मैंने लगाना, ये हकीकत है। ये काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का जब DIG लाहौर थे जी। अच्छा, ठीक है जी। तो उस वक्त ये मुझे बुला रहे थे, ये मियाँ जाज बुकिया है जिसके फार्म पे बैठते थे हैप्पी, ये और मियाँ जाज। बुकिया आगे कहना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मशहूर उस नाम से हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं कोई जानबूझ के उनका नाम नहीं ये कर रहा, वो इस नाम से मशहूर है। तो इसके फार्म पे बैठते थे ये डोगर साहब। तो वहाँ ये हैप्पी भी बैठता था। हैप्पी ने इनको प्रॉपर्टियों की काफ़ी चीज़ें लेकर दी। ये खुद भी और ज़्यादा भी करते थे, लेकिन उसकी वजह से भी वो इनके ज़्यादा करीब हो गया। मेरे करीब भी था वो, लेकिन उसका मेरा प्यार जो था भाइयों वाला था। इनका जो उनसे प्यार था वो पैसों का था, मुनाफे का। तो वो मुझे आता था, इनकी बातें बताता रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उधर जाता था, मेरी बताता था कि वो मेरे भाई हैं। इन्होंने उससे कहा कि इसे लेकर आए। मुझे पता था ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो मैंने अपनी ज़ात के लिए कभी कोई प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं किया, तो मैं इनकी वजह से क्यों करूं। उसने मुझे पहले ही बता दिया कि इनकी वालदा के नाम एक प्लाट है जो ये छुड़वाना चाहते हैं। फिर मैंने इनकार कर दिया। तो उस वक़्त इन्होंने इधर हंजरवाल का एक लड़का है, वान शबीर का क्या वान है वो, उसे इसने
उस कब्जे पे भेज दिया डोगर साहब ने। जब DIG लाहौर थे, वहाँ एक आदमी मर्डर हो जाता है, वो लड़का अंदर चले जाता है। 10-11 साल के बाद वो अब उसकी कहीं जान छूटी है उस कत्ल में। फिर इन्होंने अपने घर के करीब ही 3 कनाल का ना कोई प्लाट था, वो भी डाल लिया अपने घर में। इस बात का पता चलता है जी उस वक़्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। वो उसे OSD बना देते हैं। अब ये देखें ना, आप कह रहे हैं इल्ज़ाम, अब ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है, ये लिखी पढ़ी है बात। वो इसको OSD बना देते हैं, इसको ओहदे से उतार देते हैं और आगे लिख देते हैं इसको कोई पोस्टिंग ना दी जाए, ये कब्ज़े का काम करता है, ये कब्ज़ा ग्रुप है। वो आगे रिपोर्ट केस के लिखा जाता है। बात आई गई हो जाती है उस वक़्त। ये एक मरतबा फिर आ जाते हैं लाहौर में CCPO लाहौर बन के, PTI के दौर में। तो इनके अंदर वो बात थी, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे इनकार करने से, मेरे ना जाने से इन्होंने अंदर बात रखी हुई है। फिर वो आते हैं तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी किसी का नहीं था। जैसे आपको पता उस वक़्त की गवर्नमेंट थी, तो सियाह सफ़ेदी के जो मालिक थे खुद ही। तो फिर मेरी तरफ, मेरे घर में ये पुलिस को भेज देते हैं, रेट आ जाती है। मैं खुद बाहर जाता हूँ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कहा किधर आए हैं? कहते हैं जी आपको गिरफ्तार करना। मैंने कहा जी क्यों? ये ऊपर कमान से आर्डर है। मैं कहा चलो, मैं चले जाता हूँ इनके साथ। मैं जब इनके साथ चले जाता हूँ तो रात को ये मुझे कह देते हैं कि आपको हम अरेस्ट कर लिया, लेकिन मुझे बताते ही नहीं किस केस में। सुबह ये मुझे गाड़ी में बैठाते हैं और मेरे साथ ये दहशतगर्दी अदालत एजाज बुटर साहब के पास मुझे ले जाते हैं। वहाँ मुझे पता चलता है कि रात को तो मैं खुद ही गया हूँ, खुद ही मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे पता चलता है रात को तो मैंने बहुत सख्त इनके साथ मुकाबला हुआ मेरा, बड़ी आमनो सामने गोलियां चली हैं, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे वो पुलिस मुकाबले का पर्चा हुआ था, वो इन्होंने मुझे वो पुलिस मुकाबले का पर्चा दे दिया। मैंने बुटर साहब से बात की, मैंने कहा सर मेरा एक बयान नोट कर लें, ये जो CCB लाहौर है गुलाम डोगर साहब, ये मेरे ऊपर नजायज़ पर्चे कर रहे हैं। ये बात मैं DIG ज़ीशान साहब, उनको भी मैंने अपनी तफ्तीश में जब मैं गया हूँ तो मैं ये बात किस्सा सब उनको सुना के और बता के आया हूँ इसका। वो 5 पर्चे मुझ पे हो गए। तो मसाजिद में लानत भी किए गए जी, इसने करवाए, वो उसी गुस्से में इसने वो करवाए। मेरे ख्याल में लानत ने कुछ ज़्यादा मशहूर कर दिया आपको। जी बस वो इसकी मेहरबानी हुई तो इसने मशहूर कर दिया, लेकिन नहीं, वो मशहूर वो वैसे भी नहीं हुआ, इसलिए कि मेरे मुतल्लिक़ कोई आदमी है नहीं। मैंने किसी के साथ ज्यादती की तो कोई है ना। हाँ जी, वो याद है मुझे, उस वक्त कोई एप्लीकेशन मेरी सामने नहीं थी आई। जी, अगर मेरी जगह इसका भी ऐलान साथ होता तो मेरा ख्याल आधा लाहौर आ जाता इसके लिए। मेरे लिए तो ये ढूंढता रहा, लेकिन इसका मेरे साथ होता तो आधा लाहौर आता। मुझे इतनी उम्मीद थी इस पे, जितने इसने काम किए हुए। वो 5 पर्चे हो गए, 2 अब ये हो गए हैं, उसमें बरी हो गया मैं 5 पर्चों में, 1 माह में मैं उसमें बरी हो गया। तो अच्छा, एक चीज़ देखने में आई है, हम साल से देख रहे हैं जी सर कि जब ग्वाल मंडी में भी आपका एक डेरा होता था, रौनकें आबाद होती थी जी सर, तो लाहौर शहर के बड़े से बड़े मसाइल आपके पास लोग लेके आते थे जी सर, और आपके डेरे पे बैठ के, चूँकि एक सियासी भी आप लोगों की उस वक्त एक्टिविटी होती थी, छोटे भाई उस वक्त आपके नाज़िम भी थे, मैं पुरानी बातें जी ऐसे ही तो उस दौर में मैंने देखने में ही आया कि बड़े बड़े लोगों की आप सुलह कराते हैं जी सर, ऐसे ही है। और बड़े बड़े तनाज़ात ऐसे हैं, उलझे होते थे जी सर, लेकिन आप लोग उसको हल करा देते थे। ठीक है जी। तो क्या कभी ज़हन में ये नहीं आया कि ये खामखा की साल की लड़ाई लेके चल रहे हैं, तो इसको भी ख़त्म किया जाए? नहीं, ये पहली तो बात ये है, देखिए ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये मजलूम बने हुए हैं, ये झूठी बात फैला रहे हैं। इनकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये अपनी जो दुश्मनी है, अपने काले करतूत है छुपाने के लिए ना हमारा नाम दे रहे हैं। जैसे ये देखे, मैं एक दिन मसहब को देख रहा था, वो बैठा हुआ बड़ा मासूम सा बना हुआ, 3 दहाइयों से हमारे साथ ज्यादती हो रही। अब 3 दहाइयों का वो कह रहा है, ये 4 दहाइयों से इसी काम में है, इनका परदादा भी कत्ल हुआ है, जो सुनने में आया। अब जैसे 3 दहाइयों में हमारा नाम दे दिया, फिर वो भी डाल दें, में पूरा ख़ानदान ही हमारे नाम कर दें फिर। अब वो दादा तो नहीं, परदादा ने डाला। अब दादे का देखें कैसी एक अजीब सी इनकी सेंस ही मैं कहूँगा, ये लोगों को कैसे वर्गला रहे हैं, कैसा झूठ बोल रहे हैं, मुतमिन ऐसे मुतमिन होकर झूठ बोलते हैं कि कमाल हो गई है। कि इनका जो दादा है वो देखें, वो कत्ल होता है, इनकी अपनी दुश्मनी है एक और किसी घर से, उसके ऊपर हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द पे कोई उसका पर्चा नहीं है। आज इनसे पूछो तो कह रहे हैं जी हमारा दादा फलाना तट फलाना कही जाते, वो दादा भी हमने डाल दिया।
उसमें हमारा नाम ही किसी का इसकी नहीं। क्या मेरे- वजह मेरे आप पे खानदान क्यों डाला गया? नहीं, डाला नहीं गया। अब ये कह रहे हैं, अब ये लोगों से लोगों से हमदर्दी लेने के लिए ना ये झूठ कह रहे हैं, अब ये बात बना रहे हैं। अब कहने का मतलब है अगर होता तो उस वक्त भी ये हमारा जिक्र करते, ये अब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, उस वक्त जो FIR दर्ज हुई थी उसमें आप लोगों का नाम नहीं? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ना हमारा कोई जिक्र था, ना और हमने आपके खिलाफ जो पहला बाज़ाब्ता मुकदमा ट्रकांवाला ग्रुप की तरफ से कराया गया था वो ऐवान अदल वाला था? जी सर ऐसे ही है, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। ऐवान अदल वाला मामले में आपको क्यों इन्वॉल्व किया? जी वो देखिए, इन्होंने और लोग भी किए हैं, मैं अकेला नहीं था, लेकिन मेरा भी नाम दे दिया इन्होंने। लेकिन उसमें मैं एक दिन के लिए भी अंदर नहीं गया, मैं अदालतों में जाता रहा हूँ। मैंने इनकी वो भी जितनी इंडेरोगेट थी वो भी मैंने उसमें भी पेश हुआ, फिर मैं अदालतों में जाता हूँ, मैं बाइज्जत उसमें बरी हुआ हूँ। वो जो वो ये झूठे थे तो अदालतों ने अच्छा, मुझे उसमें बरी किया। एक बड़ी मार्केट में बातें चलती थी उस दौर में आपके हवाले से कि एक करेक्टर था खालिद चिट्टा। जी सर। सुनने में ये भी आता था कि सारी कार्रवाई उसकी थी आप लोगों को फंसाने के लिए, कि आप लोग इस केस में फंस जाएं और लाहौर में उसका तूती बोलना शुरू हो जाए, ऐसी बात थी? जी अब देखो, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता किसी के दिल की क्या बात थी, लेकिन उसका इसके साथ जाति को झगड़ा था, इन ग्रुपों का। इनके बड़े झगड़े हैं, तो उनका कोई जाति मसला था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें निकली थी तब। जी अब पता नहीं उसमें क्या कि हकीकत है, उसमें- लेकिन हमारा कोई रोल नहीं उसमें। अच्छा, हम तो इतनी बात ही कह सकते हैं ना, खालिद चिट्टे की जो है ना वो सब कह रहे हैं, सबको पता भी है कि खालिद चिट्टे की इसकी जाति दुश्मनी थी, तो वो अपनी दुश्मनी में झगड़ा उनका हुआ होगा, तो उसका मुझे नहीं पता कि उसके आगे दिल में और ज़हन में क्या है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और चीज़ के इस दुश्मनी की वजह से एक अरसा से आप की जो लाइफ स्टाइल है वो कैदियों वाला है। आप आज़ादी के साथ फिर नहीं सकते, किसी खुशी गमी में इतनी आज़ादी के साथ जा नहीं नहीं खैर, सकते। मुझ पे ऐसी बात नहीं है, मैं हर खुशी गमी भी प्रिटेंड करता हूँ, बहुत कम। मैं फिरता भी हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ अक्सर। आपने देखा होगा मैं खुशी गमी में लोगों के जाता रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं था किसी से। नहीं, लेकिन फिर भी एक तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना, केयर तो आप करते हैं। जी वो उसके लिए थोड़ी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, लेकिन मैं जाता ये रहा हूँ। लाइफस्टाइल कैसा लगता है आपको? नहीं लाइफस्टाइल तो आज़ाद ही होता है जो अच्छा होता है, ये लाइफस्टाइल तो अच्छा नहीं कभी होता। सोचा है इस बारे में? जी कुछ नसीबों की बातें होती, सोचता तो हर आदमी है अपने लिए। 1.5 साल आपने मफरूरी काटी, जी कैसे तकरीबन गुजरे वो दिन? तकरीबन कैसे गुजरते हैं, बस छुप छुपा के गुजरते हैं ये मफरूरी के, वो तो सरेआम तो नहीं ना आप घूम फिर सकते। क्या करते थे उस दिन? कुछ नहीं, बस एक्टिविटी क्या होती थी? कुछ नहीं, ये टीवी देखते थे, आप सबकी झूठ सच ये लोगों के सुनते थे, उस पर कभी हंसते टीवी में तो थे। आपको बहुत बुरा भला कहा जा रहा होता था। नहीं बुरा भला मुझे नहीं कहा गया इतना, नहीं, तो डॉन, ना कहा नहीं, वही डॉन डॉन। को आप बुरा भला तो नहीं ना कहेंगे, डॉन को, डॉन तो आजकल हर एक का लग उस रहा है, वक्त क्या वैसे- फलाना डॉन टमकाना डॉन। उस वक्त फीलिंग्स क्या होती थी? गुस्सा आता था? नहीं फीलिंग इसलिए गुस्सा आता था कि हम डॉन नहीं है, डॉन होते तो हम इसको ना बड़ा एंजॉय करते हैं। इतना अर्सा, इतनी वैसे आपके हौसले की वैसे दाद भी देनी चाहिए कि जितना आपको तनकीद का निशाना बनाया गया और इस कत्ल में नहीं मुझे नहीं घसीटा बनाया गया। गया, मेरी जात की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी बातें होती थी ना? नहीं बहुत कम इस होती दुश्मनी थी, के हवाले से, इस बहुत कम दुश्मनी के होती हवाले थी। से। देखे ना वो एक फेक चीजें थी, बनावटी चीजें थी, जो सब ने कहा कि मैं भी हिस्सा पा लवां, मैं पीछे ना रह जावां, वो भी हकीकत तो दूर है, सारे करते रहे। ते ओरे बीच अब मैं आपको बात बताता हूँ एक, ये मेरी एक बात छोटी सी आप ले लें कि किसी को नहीं पता, सब ने उसको मजलूम डिक्लेयर कर दिया मरने वाले को, ठीक है ना जी। कोई शहीद कह रहा है, कोई छोटा शहीद कह रहा है, उसके बाप को बड़ा शहीद कह रहा जा रहा है। अब मैं ये नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं कि जब अमीर बलाच कत्ल हुआ है, जी सर। मुकदमा दर्ज हुआ है, लोग उसे इनोसेंट भी करार देते हैं। नहीं और सोशल मीडिया पे एक बड़ा तबका था जो जस्टिस फॉर अमीर बलाच का जी देखे ना, वो वो स्लोगन भी देखे ना, लेके लोगों चलता को रहा। मिसगाइड किया गया, उसके सामने हम नहीं थे। हम होते तो लाजमी गल था, हम क्रॉस क्वेश्चन उनसे करते, बात उनसे करते उनकी, वो हम नहीं थे। फिर ये अकेले बैटिंग भी ये, बॉलिंग भी ये, जिसको जो इन्होंने कहा वो तुर गए। इतनी दूसरी तवील खामोशी की पंजाबी वजह दी क्या थी? पंजाबी दी गल मेरी जरा थोड़ी सुन लो कि कुत्ता कन लै गया, सारी हुण सारे जिहड़ा मीडिया जिन्ना से समझो कुत्ते पिछे नसन डे, इन्हां पिछे लगे है ना, उन्होंने कन किसी ने नहीं चेक किया। अज मैं तुहानूं कन चेक करा देना कि कन सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ मैं तुहानूं विद सबूत चीज़ां देंगा
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 FIR ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਤੀ नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इसी मुदई नहीं, दूसरी पार्टी ये आपके ग्रुप ने कराई नहीं है? जी नहीं, अलहदा है। इनका एक तो कज़न है, साथ ही रहता अच्छा। है। इनका एक बासत है, वो कज़न है, एक उसकी है FIR, जिसमें इनकी वालदा और 4 बंदे इनके घर के, ये है हसन है, ऐसे ही है बच्चू भाई, उन्होंने मर्डर होने से पहले ये दरख्वास्त दे दी बासत ने कि मुझे इनसे जान का ख़तरा है। ये बलाज और उसका ऐसे घर है, इनका रिश्तेदार है। तो उन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी, तो फिर इन्होंने उसकी दरख्वास्त को वापस किया, उसे दोस्ती करके। जब वो वापस आता है घर, हमारा उससे तलक नहीं उस वक्त, नाम पता था, नाम में पता था ये कौन है, बासत कौन है और ये कौन है, ये इनका क्या रिश्ता है, हमें ये भी नहीं पता था। वो बासत जब वापस आता है तो इसने लड़के खड़े किए, जैसे अपने जुवैद साहब के अब किया। मैं भी आता हूँ जुवैद साहब की तरफ भी। जी सर। तो वो इन्होंने उन्हें हिट किया बेचारे को, वो एक गिर गया भाई, तो दूसरा उसका भाई ज़ख्मी हो गया। बस ऐसे ही है। फिर इसकी वालदा का भी नाम आ गया, वो ऊपर से कहने लगी बाहर से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने इसे मर्डर कर दिया। तो उसकी माँ भी साथ थी, उसका भाई भी जो ज़ख्मी था, उसने इसको आवाज़ दी कि ये तो ये आपके लड़कों ने मारा। फिर वो वहाँ से चली गई, जो वो बाद में सुनने को आई। जी 1.5 साल आपने बिल्कुल खामोशी रखी? जी सर, ऐसे ही है। आपने किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया। मुकदमा भी था, जाहिर है जो एक मफरूरी का दौर होता है, टेंशनों वाला दौर होता है, तो इतनी तवील खामोशी की क्या वजह थी? खामोशी की वजह ये थी, देखें जब आप सेफ होते हैं तो तब भी आप सामने आते हैं। अभी आप अपने आप को सेफ समझते हैं? जी नहीं, मैं उस वक्त था, जो उस वक्त चाह रहा था, आज में और उसमें फ़र्क है, ठीक है ना जी। उस वक्त ये चाह रहा था, जो मैंने बात भी की है, इनको बताया भी मैं पुलिस अफसरों को, कि उस वक्त इन्होंने शूटर मेरे लिए हायर किए हुए थे। ये शीशन के साथ ही MU कॉलेज के साथ रुवास घाट है, एक ही सड़क है। उसको मैंने इनको जगह भी बताई है और शूटरों के नाम भी बताए हैं। अच्छा, ये इन्होंने मेरे लिए तैयार किया। जब इन्हें पता चला लतीफ़ी भट्ट ये इल्ज़ाम है या कन्फर्म है आपको? नहीं, कन्फर्म दे रहा हूँ इनको, ये जाएँ, मेरी बात को इल्ज़ाम ना लें, सीरियस लें और जाएँ और इनसे पता करें मैं क्या क्या आया हूँ। मैं जो ऑफिसर है उनके सामने ये बात करके आया हूँ, इल्ज़ाम से पे तो नहीं ना होती ये बातें। इन्होंने फिर मैं वही उनको रोल बताता हूँ आगे उन्होंने क्या किया। इन्होंने वहाँ वो खड़े कर दिए, उस घर में रख लिए कि ये गोगी बैठेगा। फिर इन्होंने एक टीम तैयार की इनकी वकीलों की, ये जब बेल के लिए आएगा तो सेशन कोर्ट, यानी कि आपको एक मुकम्मल मारने का प्लान जी था? मेरा प्लान कि जो अदालत में होना था? जी अदालत में होना था, बाहर निकलते होना था, अंदर होना था, जिधर भी होना था। जब मैंने अदालत जाना था तो उन्होंने इन्हें कहना था कि ये जाना, तो मैंने वही अदालत था ना जहाँ मेरी लगनी थी, तो वहाँ इन्होंने ना वो मैनेज किए हुए थे, जो वो उनके स्टाफ के होते हैं, कि जब ये आएँ इनकी दरख्वास्त आए बेल की तो आपने हमें बताना। ये साथ ही गली में इन्होंने ये शूटर रखे हुए थे सेशन कोर्ट के साथ ही। मुझे जब पता चल गया, किसी ने बता दिया, तो मैं बेल के लिए नहीं गया, मैं रुक गया। वो ही शूटर बैठे बैठे फिर इन्होंने यूज़ कर दिया हमारे बनोई पे। अच्छा, ये आपके जो मारने का मंसूबा था, ये जावेद भट्ट साहब के कत्ल से पहले का था? जी, कत्ल का था। ये शूटरों को पहले मेरा टास्क दिया गया था, फिर जब मैं नहीं पहुंचा वहाँ इनके जहाँ इन्होंने टारगेट करना था, मैं नहीं आया, तो फिर इन्होंने ये ही शूटरों का रुख इधर कर दिया। फिर उन्होंने ये हमारा जुवैद साहब को मर्डर कर दिया, हमारे बनोई को। लेकिन उसमें तो सबकी ज़मानतें होती जा रही हैं। बस वो कुछ मेहरबान है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैं हाई कमान से भी कहूँगा। आपकी पैरवी कमज़ोर है? नहीं, पैरवी कमज़ोर नहीं है, कोई ऐसा कोई इनका कोई वो कहते हैं ना जी, कोई मुर्शद है जो इनके लिए मेहरबान बना हुआ है, ऐसा कोई सोर्स है इनके लिए जो ये सब कुछ कर रहा है और करवा रहा है। अब इन्होंने पैरवी कमज़ोर नहीं होती, इन्होंने फ़ाइल में इतने डंड डाल दिए हैं। वो कौन सी हस्ती है, उसे मैं भी देखना चाहता हूँ, मिलना भी चाहता हूँ, और मैं लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन सी हस्ती है जो ये सब कुछ करवा रही है, कानून को मरोड़ तोड़ रही है, कानून का बेड़ा गर्क कर रही है। देखें, मर्डर में 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद सब आके बैठ जाते हैं। हर कानून में कितने इन्होंने डंड डाल दिए, ना उसमें कोई मुद्दई बैठा है, ना कोई शहाती बैठा है, तो ये बेलें लेकर आ गए हैं।
वो कोई ना कोई तो गिद्दड़ सिंह ही इनके पास इस वक्त है जो चल रही है। आपको ओसीयू ने तो बेगुनाह करार दिया था, उसमें मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि कुछ अफसरान ने ऑन कैमरा भी ये बात की थी ओसीयू के, जब जी। ओसीयू के पास थे, और उन्होंने क्लियर बात की थी। बड़े जिम्मेदार अफसर हैं हमारे, मतलब डीआईजी थे इमरान किश्वर, जी ऐसे उन्होंने ही भी ये मैंने बात भी की थी। देखी है जी वो एसपी वीडियो। थे आफ्ताब फुलरमान जो जी, अभी ऐसे। भी सीसीडी में हैं, उन्होंने भी ये बात की थी आपके हवाले से। और बल्कि मैं तो अपने प्रोग्रामों में इस बात का इजहार भी करता रहा, ठीक है जी। क्योंकि ये पुलिस की रिपोर्ट्स थी ना कि एक जिम्मेदार अफसर ऑन कैमरा ये बात कर रहा है। अब अचानक गुनहगार, तो ये क्या रातों रात जादू चला? ये जादू तो उनका ही चला है, हमारा चलता तो हम बेगुनाह से बेगुनाह ही होते, हम बेगुनाह से गुनाहगार तो ना होते। वो ऐसे हुआ है कि जीआईटी जो इन्होंने बनाई ना, उसमें एक तो जो अफसर है ना वो उनके ज़ाती तलक में है, ठीक है जी। उसने समझे कि वो पुलिस वाला नहीं था, वो खुद अड्डे वाले बैठे हुए थे मेरे सामने। अच्छा। तो अच्छे की कहाँ तवक्को हो सकती। देखें अब आप देखें रैंक देखें, एक डीआईजी रैंक पहले कर रहे हैं इमरान किश्वर हाँ साहब, जी, वो कह रहे हैं कि इसका रोल नहीं निकला, आप लोगों के पास किसी के हाँ जी, साथ मुझे में पता है। इंटरव्यू कर रहे हैं। वो एक प्रेस अब कॉन्फ्रेंस सारी के बाद भी दुनिया बात को पता है, हुई थी। सारी पुलिस को पता है, हर दुनिया के सिस्टम की हर आदमी को पता है कि गोगी भट्ट का कोई रोल नहीं। ये अभी तो मेरी बात आप छोड़ ही दें, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ, दी भी है और दूंगा, और मांगेंगे भी तो। लेकिन ये जो अब देखें, ये जो उसमें जो जीआईटी में बैठे हैं वो तो जाती उनके हैं बंदे, वो जाती उनके बंदे हैं जिनके घर से वेपन एक मरतबा पकड़ा गया है। एक तो वो भी बैठा हुआ है उसमें डीएसपी अच्छा, बलाज ने 2 राकड़ा जो 12 गोले मंगवाए थे जो उसके घर में उसने रखे हुए थे, बलाज ने खुद। तो वहाँ से बरामद भी पुलिस ने किए, फिर आगे जो पुलिस की मर्जी क्या उन्होंने किया, किसको किस पे डाल दिए किस पे नहीं डाले, लेकिन बलाज के रखे हुए वहाँ से मिले। अब वो जब बैठ के मुझे सुनेंगे तो आप भी बताएं, तो उससे अब मैं कौन सी उम्मीद रखूँ, यही रखूँगा जो उन्होंने की है। ये बात आप अफसरान के नोटिस में लाई? जी मैं गया भी हूँ, मुझे डीआईजी साहब ने बुलाया है, जिशान साहब ने, तो वहाँ जीआईटी भी बैठी हुई थी, तो उनसे बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं हक पे था, इन्होंने मुझे ना हक बना दिया। मैं उनके सामने क्या क्या हूँ, ये जीआईटी ने ना, मैं बेगुनाह हूँ, इन्होंने मुझे गलत चलान कर रहे हैं तो किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ मेरिट होगा, तो मैंने आगे उन्हें जवाब दिया कि सर मुझे आप पर यकीन है, आपकी बाहर भी शोहरत ऐसी है, तो जितनी आपकी मेरी गुफ्तगू हुई मैंने ऐसे ही आपको इसमें देखा है, मुझे आप पे यकीन है कि आप मेरे साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, मैं मेरिट ही चाहता हूँ, मैं इसमें कोई नहीं चाहता अगर रत्ती बार भी मेरा कुछ निकले, कसूर निकले, तो आपने पूरे जोर के साथ मुझे गुनाहगार करना है। अगर नहीं है तो फिर मेहरबानी करें और कायदे कानून के साथ जो है मेरे साथ। गुनहगार आप लिखे गए हैं सर अब उनकी JIT की वो तरफ ही से? हस्ती तो ढूंढ रहे हैं नहीं, जो इनके पे इतना हैवी हुई है। गुनहगार हैं आप अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में, इत्मीनान से बड़ा बैठे हुए। खैर सर इत्मीनान तो रब की तरफ से होता है ना, जो रब पे भरोसा करते हैं ना उनको इत्मीनान होता है। साथ जो होता है वो बेचैन होते हैं लोग जिनके अंदर कोई फाल्ट हो, मेरे अंदर नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कहता मुझे इनका कोई डर मारा हुआ है ये अड्डे वालों का, एडे नेक ते एडे भले मानसन के जड़ा इन्हों तुसी करना बन के देखना। अब साथ मैंने आपको कहा वो है इनके पर्चे हैं बलाज के, वो आज तक किसी ने बताया किसी को कि 7 पर्चे हैं, ये अपनी लाइफ में इतनी सी लाइफ में 7 पर्चे देकर गया है ये। फिर 3 और पर्चे हैं इसके ग्वालमंडी में, एक इसने सेकंड वाइफ की हुई थी, उसके वो पार्टी गर्ल थी, उसका तल्लक किसी से साथ बन गया, इसने उस लड़के को हिट करवाया, उसके ड्राइवर को 4 गोलियां लग गई, वो नामलूम पहले पर्चा हुआ, बाद में ये निकले साहब बलाज। फिर इन्होंने वही लड़की का एक और तलक बन गया इधर जोहटोन में, उसके घर में 2 मरतबा फायरिंग हुई, वो भी आप देखें वो नामलूम हुई, बाद में पता चला जी कि इन्होंने घर भी मेहरबानी इन्होंने की थी। 7 पर्चे तो जड़े हमारे सामने हैं, बाकी कई चीज़ें उसकी छुपी रखी हैं। तो एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कर रहे हैं जी कि भाई इधर बैठते थे, भाई इधर लेटते थे, भाई उधर करते थे, तो मुझे मेरा नंबर होता तो मैं उससे बात जरूर करता कि भाई दी जरा 5 कदम पर जाके भी देखो भाई ने जिथे
ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ सारी दुनिया की औरतों को डरा के गोलियां चलवा के मंगवाता था, वहाँ गोलियां उनके घरों पे चलवा के, वो भाई दी वो भी तो सिफत दिखाओ। अच्छा, यहाँ आपकी भाई वाली बात से एक चीज़ याद आई, जो भाई भाई करके दिखाते थे वो भी आपके खिलाफ बड़ा बोले, फिर सुलह हो गई, और अब क्या जी सर, वो तल्लुकात जब आदमी को गलती हो, गलती पे हो, तल्लुकात अब खुशगवार हैं, और ये कोई दिल में जी, मैल तो नहीं मेरे मेरे तो उनके साथ तल्लुकात इतने नहीं थे। उनका असरार बड़ साहब है, उनके साथ मेरा प्यार था, उनके बड़े भाई वो बड़े अच्छे हैं। तो ये भी अब भाई है, जब हमारी चीज किसी से खत्म हो जाए तो फिर दिल दिल से ही साफ होती है। हमारे पूरे खानदान की फिर दिल से ही खत्म होती है। अब अगर बड़ों ने कोई फैसला किया तो आमीन है मुझे, अच्छा, वो हमारे भाई हैं। अब आप लोगों के आपस के रास्ते और नहीं, मेरा नहीं है ऐसे में आपको, अगर किसी और का तो वो उसका मुझे इल्म नहीं है। तो उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं गलत लोगों के साथ था या गलत लोगों का साथ दे रहा था। अच्छा, जिस तरह एक भाई भाई से हम बात कर रहे हैं कैसर भट्ट साहब के हवाले से, एक ज़ाहिर है म्यूचुअल दोस्त बीच में आए, कुछ ख़ानदान बीच में आए, उन्होंने आप दोनों को जोड़ा आपस में। क्या किसी ने अब इन हालात में कोशिश की है कि आप टक्का वाला ग्रुप के और आपके मबैन नहीं, कोई मेरे ऐसा- इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई जब का मैं आऊँ, ना मेरा इनके साथ कोई रब्ता है। लेकिन वो हमारे भाई हैं, जब मान जो लिया एक को, कह जो दिया कि आप हमारे भाई हैं, तो फिर वो हमारे भाई हैं, बस इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, अभी आप मीडिया टॉक भी कर रहे थे और उसमें आपने एक चीज़ का इंकशाफ भी किया, ये बातें थी पहले भी, सॉरी, लेकिन आपके के एक टाइम ऐसा था कि तीफी भट्ट साहब और बलाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते थे। जी बिल्कुल, ये तो सबको वो पता है। अंकल कहता था और ये सारी जी। बातें, ये आज आपने ऑन कैमरा कंफर्म किया चीज़। जी ऐसे ही है, सही तो है। ये अंकल से होते हुए मामलात इस नैच तक कैसे पहुंच गए? सर वो देखे ना, अब देखे वो मुनाफिकत तो उनके अंदर थी ना, हमारे तो नहीं थी, हमारे ख़ानदान के अंदर नहीं थी। देखें अब आप, मैं आपकी वजाहत से ये बात कर रहा हूँ, 2010 को इनका वालिद मर्डर होता है, फिर मेरा ख्याल आ जाता है ये 2024 या 25 को 24 ये वाक़या होता है, उसमें 14-15 साल है। फिर 2-3 साल का अरसा बीच में ऐसा है कि इस इनका और तीफी भट्ट साहब का राब्ता है आपस में, बलाज फैमिली सबका, तीफी भट्ट साहब का राब्ता है। आपके साथ नहीं था? जी नहीं, मेरे साथ नहीं था, मेरा इनके साथ इतना कभी रहा नहीं, ना इतना प्यार है, ना इतनी लड़ाई रही है इनके साथ, इतनी नहीं। लेकिन ये प्रोपोगंडा की चीज़ें चल रही हैं, तो मैं इनके साथ ना प्यार में इतना करीब था, ना लड़ाई में इतना करीब था। ठीक है, हमारी थी नहीं, ये सारा मिक्स कर रहे हैं, इधर की लड़ाई इधर की लड़ाई इधर, सबको मिक्स करके ना एक वो लोगों के लिए हमदर्दी लेने के लिए ना एक प्लेटफार्म में ले आए हैं, बट के साथ, बट्टों के साथ, बट्टों के साथ, बट्टों के साथ। वो अब दूसरी जो इनकी जिनके साथ दुश्मनी है, अब उनका बताएं तो वो इनकी बड़ी इंसल्ट होगी, इसलिए कि उन्होंने बड़े गंदे और गलीस काम किए हुए हैं, उनकी औरतों को उठवा के इन्होंने जलील करवाया हुआ है। तो फिर इनकी अपनी लड़ाइयाँ, अब आप बताएं, ये बताएं कि हमारी फलान फलान से झगड़ा था, तो अगर उसका बताएंगे तो वो हिस्ट्री आएगी सामने। तो ये उस चीज़ को ना, अब ना उसको छुपाने के लिए ना, कभी जैद कभी बकर, कभी उधर कभी इधर, ये इनकी चालें हैं जो ये कर रहे हैं। अब देखें 14 साल में 15 साल बाद ये दूसरा वकूआ होता है, जैसे भी हुआ है मेरे इल्म में नहीं है, या जिसने भी किया या मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। मैं अपना नया हर तरह का देने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम देने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी सफाई देने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे ये JIT मुतमिन हो, वो नहीं अड्डे वाले नहीं, JIT जेडे पुलिस, उन्होंने तो मेरे से इल्ज़ाम लाया, उनके लिए मैं कोई किसी किस्म की उनको सफाई देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पुलिस को देने के लिए तैयार हूँ, वो जैसे चाहें, मैं उनके लिए उनकी तसल्ली। आप इतने पुरतमाद हैं? जी है ही, मैं मुझे इसलिए पुरतमाद हूँ कि मेरा तल्लक कोई नहीं, तो इसलिए तो हूँ ना, तो ये बात कर रहा हूँ। तो वो 14 साल में आप देखें, हमारे ख़ानदान में किसी ने इनकी तरफ कोई बात ही नहीं कही किसी जगह कि ये आप ले आए, हम लाहौर के रहने वाले हैं साहब, आपका बड़ा वर्क है लाहौर में, किसी जगह पे ले आए आप, कोई बात ऐसी ले आए कि यार इनकी महफिल में फलान फलान बैठा हुआ था, तो इन्होंने कहा हमारी टीपू ट्रकों वाले के बेटों के साथ दुश्मनी है,
अगर ये बात भी आप ले आए ना तो हम कसूरवार हैं। हमने 14 साल इनकी तरफ ना देखा है, ना इनकी कोई बात सुनी है, ना इनके खिलाफ कोई बात की है। आहर मैला कौन था, मुनाफिकत किसके अंदर थी? इनके अंदर। देखें अब ये उधर अंकल भतीजा चाचा भतीजा रिश्ते चलते पे, उसके दौरान ही ये शराब पीते हैं और ऊपर से गोलियां खाते हैं, कोई भी नशेवर। तो जाके उनके चौक पे मरतबा ये फ़ोन चल रहे हैं, उनके चौक पे चले जाते हैं, घर नहीं चौक, सारे ये कर रहे हैं घर गए, घर नहीं चौक, और घर में फ़र्क होता है। उनके चौक पे जाके रात को 3 बजे फायरिंग कर आते हैं, ये मेरे चौक पे आके फायरिंग करके फिर भाग जाते हैं। यानी कि अगर फायरिंग ना होती तो बात आगे बढ़ सकती थी सुलह की? नहीं, हमारी तरफ से बड़ी हुई थी। फायरिंग का इनके पास कोई जवाब नहीं था फायरिंग करने का। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, इस हवाले से बहुत सारी कोई फ्रेश जवाब नहीं था। खबरें इनके थी अंदर पहले दिन से मुनाफिकत चल रही थी। वो जिस दिन ड्रिंक बहुती हो गई तो वो मुनाफिकत बाहर आ गई। ऊपर अल्लाह पाक भी तो है ना, वरना मौसम मेरा वही आपसे इनके किसी झूठ में आ जाते, मेरा इनके ये फ्रेम में आ पूछने का जाते। मकसद है कि ये बातें फिर सच हैं कि अगर ये फायरिंग वाला वाकया ना होता तो शायद आप लोगों की सुलह हो जाती। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने ना, फायरिंग वाला वाकया हो गया, उसको भी 7 साल हो गया, 8 साल हो गए, उसमें भी हमने फिर भी इग्नोर किया। फिर भी हमारी तरफ से किसी कोई कह दे, कोई ये आदमी सच्चा ले आए कि यार ये इनके खिलाफ बात करते थे, अड्डे वालों के खिलाफ, या इनकी सोच थी, आप कोई भी नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि हमने की नहीं कभी। उसको भी हमने फायरिंग को भी इग्नोर किया। तो पता नहीं अब इनके क्या क्या दिल में था और क्या है, ये बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक बड़ा ज़ोर शोर से बातें होती रहीं, जिन दिनों आप मफरूर भी थे, मुख्तलिफ इस हवाले से वीलॉग्स भी किए गए कि आपका और तीफ़ी भट्ट साहब का कोई इख्तलाफ है, बोल चाल नहीं है। और लेकिन तीफ़ी भट्ट साहब अपने एक इंटरव्यू में बात करते हैं, नाज़रीन एक बड़ा दिलचस्प डायलॉग है तीफ़ी भट्ट साहब का, ज़रा पहले मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। ये ज़रा सुनिए वो गोगी भट्ट साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं तो सानू तीफ़ी भट्ट कवे सी गोगी भट्ट ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ठीक है। ਮੈਂ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਗੀ ਬਾਟੀ। जी, तो आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने घर का मच्छर ना मारन दवा, तो फिर गोगी भट्ट है, यानी आपसे प्यार की एक इंतहा का इजहार कर रहे हैं। वो देखे मैं इसको और कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना, एक मुझे बता रहा था कि गोगी भट्ट साहब कहते हैं जी जिथे तीफ़ी भट्ट साहब का पसीना उत्थे मेरा खून। नहीं कहता नहीं, कवांगा नहीं। फिर आपने सुना है, अब डायरेक्ट मुझसे सुन ले। अब मुझे किसी बंदे ने बताई ये बात जी ऐसे ही है। देखे वो हमारा घरेलू कोई मसला है, हम क्यों नहीं बात आपस में करते, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आएँ, वो मेरे बड़े हैं, वो मुझे औलाद की तरह जानते हैं, मैं उन्हें बड़ों की तरह जानता हूँ। हम आपस में बात करें या ना करें, मिले या ना मिले, ये हमारा अपना घर का मसला है, बाहर का नहीं है। लेकिन मैं आज भी मेरे जज्बात वैसे ही हैं जैसे बड़ों के लेते हैं। जहाँ उनका पसीना गिरेगा गोगी भट्ट का खून गिरेगा, ठीक है। आपने सुना नहीं, आप सुन लें। पहले किसी ने आपको कहा, मैं आपको कह रहा हूँ, वो मेरे बड़े हैं, हम बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन उनका प्यार इत्तराम मेरी जान से भी बढ़ गया। मुझे उनकी जान जो है ना, मेरी अपनी जान से भी बढ़ गया। ये मेरा। अच्छा, एक और बात नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, जरा लाइट मोड की कर लेते हैं। दुश्मनियाँ हमने बहुत खेल ली हैं। कर लो कोई। जिस टाइम टीवी पे खबर चलते देखते थे, या ज़ाहिर है मोबाइल तो इस्तेमाल करते ही होंगे ना, तो अपनी गिरफ्तारी की इतला आती थी, तो क्या उस वक्त आप हंसते थे, क्या होता था? नहीं, टीवी तो नहीं हंसता नहीं सा, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ, ਇਸੀ ਜ਼ਮਾ ਸਕਨੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਈ जा रहे हैं, आप ही सच्चे बनी जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले आपके पास किसी के पास ये चीज़ आई है, किसी ने बात की है कि 7 तो पर्चे उसके ज़ाती हैं, उसमें आमुदई नहीं है और लोग हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ साथ ही फर्स्ट कज़न है उसका, उनका रिश्तेदार है, साथ ही वो उसका घर है,
एक उसका मर्डर है, ये उस मर्डरों में। तो वो अब वो मारा तो नहीं ना बंदा, वो कजन इनका है, इनके साथ रह रहा है, इनके साथ आ जा रहा है, इनके साथ उनका खून का रिश्ता है, ये उसे मार देते हैं तो कहें जी तीफी भट्ट का कोई रिश्तेदार थी या गोगी भट्ट का रिश्तेदार थी, ये तो बात नहीं ना, ये ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, जब नेगेटिव अफवाह को सुनते थे, कोई नेगेटिव बात सुनते थे, किस तरह बर्दाश्त कर जाते? गुस्सा तो आता होगा। नहीं, गुस्सा तो बड़ा आंदा जी सर, वो तो हाली भी है ਜਿਹੜਾ मेरे सामने गल गलत करेगा तो मैं तो गुस्सा जरूर करांगा, मेरा राइट है, मेरा हक है। तू कौन होना बई गलत सानू कहण वाला? तू गलत किस तरह सानू कह सकना? कोई नहीं, और गल का गुस्सा है भी ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਖਲਾਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਣ ਹੈ ਬਈ ਗਲਤ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਉੱਥੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ, 4 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 1-2 ਜਿਹੜਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋਇਆ, माफी दे दीजिए ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ या नजरअंदाज कर दिए, ये कह सकते ਜੀ। हैं? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा गोगी भाई, जब आपको JIT में पेश किया गया तो क्या आप उनको मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो सके थे नहीं नहीं, कि मैंने जो एकदम आपको गुनहगार लिख दिया गया? नहीं, मैंने मुझसे और एक और इसमें एक बहुत बात समझ, अमूमन ऐसे जो हाईलाइट केसेस होते हैं ना, और पुलिस की तफ्तीश में क्या लिखा जाता है, लास्ट मोमेंट तक किसी को पता नहीं होता। जी सर, ठीक है, अदालत में जाके ये बात खुलती है कि पुलिस जो मिसल लेके आई है ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, लेकिन आपको जब गुनहगार लिखा गया है तो वो ना सिर्फ उस मिसल की जो कॉपियाँ थी वो मार्केट में आ गई हुई थी, और उसके बाद ये क्लियर उसमें, खैर वो तो जो भी एक कानूनी मामला है, आपको गुनहगार लिखा है तो आप जाते भी रहे हैं, क्या मुतमिन ही नहीं करते? ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਨਾ, उन्होंने चुक चुका के ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो उनकी मेहरबानी। हम तो खैर ये पेपर कोई भी नहीं बाहर शो करते कि जो कानून के पेपर होते हैं, वह उन्होंने ली खुद, फिर उन्होंने प्रोपेगेंडे की शक्ल में जैसे यूज़ किया, इस्तेमाल किया। मैं भाईजान जब JIT में गया हूँ, ये सब बैठे हुए थे, SP साहब भी बैठे हुए थे, मेरे साथ इनके सवाल जवाब हो गए। मैंने अपनी सफाई की चाहते दी, इन्होंने सुनी भी, मेरी सुनी, इन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझे वहाँ एक महीने ना SP साहब उठ के चले जाते हैं नमाज के लिए शायद, या 10 मिनट के लिए कमरे से आउट होते हैं, तो ये सब हम बैठे हुए हैं, ये चारों वो बैठे हुए हैं जो JIT के मेंबर थे। 1-2 मेरा ख्याल और ऑफिसर आके बैठ जाते हैं, शायद वो अपने किसी काम में आए हुए थे, कैसे बैठ के आके। मैं एक बात करता हूँ, मैंने कहा चलिए जब तक SP साहब नहीं आते तो हम एक बात करें, आप मेरा एक चैलेंज लेंगे? चैलेंज सुन लें ज़रा, मैं क्या कह रहे हैं, एक चैलेंज मेरा लेंगे? कहते जी बताएं। मैं कहा जी 2010 को टीपू का मुझ पे पर्चा होता है, ठीक है जी, उसमें मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई हार्ट का मसला था, मैं तो डॉक्टर हॉस्पिटल में था, वहाँ से मैं घर आता हूँ, यहाँ हमारा एक और घर है, वहाँ मैं आता हूँ तो मुझे TV में देखता हूँ सुबह, अगले दिन नहीं, अभी मैंने अगले दिन फिर जाना था, एक दिन के बाद ना उसे चेकअप कराने, तो शहरयार साहब को, तो मैं देखता हूँ तो पता चलता है जी एयरपोर्ट बेस पे ना हमला हो गया। खैर चलो वो बात छोड़ दें, आप, मैं उससे ना क्लियर हो गया, बरी हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे बरी कर दिया, मैं था ही ना उसमें नाम, लेकिन इन्होंने मेरा दे दिया। मैंने उन्हें कहा कि 2010 से लेकर अब आ जाते हैं 21, 22, 23 को डोगर साहब के दौर की बात ले आते हैं, फिर गालबन 21 का। मैं कहा 12 साल का, 13 साल का मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए। आप साहब की जॉब जितनी भी रही है वो लाहौर की सतह पे रही है, और बाहर भी होगी लाहौर की, आपको पता होगी। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये 13-14 साल में किसी थाने में लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के किसी थाने पे मेरे ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आई? कोई नहीं, ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, ये 1-2 दरख्वास्त हो गई ना, अब आपने 12, 13, 14 सालों में इतने ही ग्रुप इंटेरोगेट किया, वो मेरा हज़ारों में लाखों के बन जाएंगे पंजाब में, डेफिनेटली लाहौर में, पंजाब में इतने बन जाएंगे, उनकी तादाद 14-15 साल, कितना ग्रुप ये रोज़ाना ही पकड़ते हैं, इतने पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए, 20 पकड़ लिए।
मैंने कहा क्या 12 13 14 साल में सफ़ा मिसल का मैं हिस्सा बनाऊँ? किसी के इंकशाफ में आया हूँ कि ये गोगी बाड़ ने मसला दिया, गोगी बाड़ ने हमें कहा इसकी टांग पे गोली मार दो, इसको जान से मार दो, ये वारदात कर लो? मैं कहा नहीं। आपके पास कोई इस चीज़ का भी सबूत है? ये जो डोगर साहब ने आके मेरे साथ ज्यादती की, एक माह में मैं बरी हो गया। 15 साल 14 साल बाद 13 साल बाद ये आदमी आता है, मुझ पे 5 पर्चे झूठे कर देता है, मैं बरी हो गया। ये 10 से लेकर 14 तक मेरे खिलाफ किसी थाने में दरख्वास्त नहीं। आप मुझे कैसे डॉन, कैसे माफिया, कैसे क्या बना सकते हैं? ऐसे ही है ना भाईजान। इतने इंटेरोगेट आपने ग्रुप को ग्रो की हैं, किसी का इंकशाफ है, सिफा मिसल पे उतारा गया आज तक है तो आप मेरे सामने ले आए, यहाँ टेबल पे रखे, ये देख बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ऐसा ही होता है ना भाईजान। वो तो मैं इनसे फाइल, अगर किसी का इंकशाफ है तो मैं तो नहीं फाइल लेकर भाग गया हुआ, मैंने तो नहीं छुपा दी, अगर इनके पास है। अब देखें ये मेरी बेगुनाही इससे बढ़ के क्या है। 14 साल बाद तक मैं किसी एक्टिविटी में गलत नहीं मुलवस पाया गया। देखें फिर ये डोगर साहब आते हैं, इन्होंने इस पे फेक किया। मैं क्या, मैं 5 वो ले मेरा 14 साल बाद, और 2 ये ले लें आप जो चाह रहे हैं। मैंने इन्हें कहा ये 7 केस ले लें मेरे, चैलेंज में करके तो ये बात कर रहा हूँ। आप हक की कोई बात सुने तो बिस्मिल्लाह, ना सुने तो फिर भी बिस्मिल्लाह, जोर तो नहीं ना मेरा, लेकिन मैं बता ही सकता हूँ ना हकीकत क्या है, सच क्या झूठ क्या, मैं उस पर तो कह सकता हूँ। ये तो मेरा राइट है ना, क्या मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं या मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो तो मैं कह सकता हूँ। मैंने उन्हें कहा ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, 5 वो केस दे रहा हूँ 15 साल बाद जो मुझ पर बने, मैं बरी हो गया उसमें। 2 ये दे रहा हूँ नए वाले, उसमें भी एक पुलिस वाला है, कौन है, शकील भट्ट, जरा कह रहा है जी मैनू हरे कितों धमकी आ गई। कोई फोन का राब्ता बता दें, कोई बंदे का बता दें, बस वो उठा है, उससे नींद से जागा, उसने कहा जाके मैं पर्चा करवा दूँ, उसने कहा पर्चा कर दो, किसी ने नहीं मन्निया, तुसी सी जावांगे सन कह सबूत लिया फिर पर्चा देना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ, 1 ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਈਆ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਮੇਰੇ ਬਰੀ ਤੇ 2 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਓ, 5 ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੂੰ 7 ਜੋ 5 ਬਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ 7 ਚੋਂ 1 ਚ ਵੀ ਬੇਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਬਸ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 7 ਪਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਤੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਆ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 7 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 12 ਹੋ ਗਏ, 18 ਹੋ ਗਏ, 16 ਹੋ ਗਏ, 14 ਗੋਗੀ ਵੜਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 7 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਯਾਰ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਖਣ। 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰੱਖਣ। नहीं वो तो जिमनी जो पड़ी है ਮਨ ਦਹਾਨ अंदाजा हो रहा है। ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਹਸਤੀ ਪਤਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਬੁਲੰਦ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ IG ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲੈਣ काम है बाला थे, मेहरबानी ना सुनने तो मेरा कोई जोर थोड़ी है किसी थे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो नाजरीन आपने गोगी भट्ट साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है। 1.5 साल तक
वन साइडेड बहुत सारी बातें चली, आज बहुत सारी बातें उन्होंने ख़ुद भी क्लियर की हैं। तो अब आगे मैंने तो ज़्यादा को मुकदमा के हवाले से बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने आगाज़ में बात कर चुका था कि ये चीज़ मैं अपने कानों से सुनना हुआ है उन अफसरान की कि भाई गोगी भट्ट का मीर बलाश टीपू कत्ल केस से कोई ताल्लुक नहीं। और ये वाकई एक हैरानगी की बात थी कि जब एकदम ये बात सामने आई कि गोगी भट्ट को गुनहगार करार दे दिएगा। खैर वो एक कानूनी मामला है, वो भट्ट साहब जाने, भट्ट साहब के वकला जाने, अदालत में मामला है, वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं, फेस करते हैं। लेकिन इस 1.5 साल के दौरान जो जो कुछ हुआ, जो जो उन्होंने फेस किया, या उनका इसके हवाले से जो मौक़िफ़ था इस दुश्मनी को लेकर, वो सारा आपके सामने आ गया है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।